चलो बताओ, आप सबकी पहली जॉब कब लगी थी? शायद 21 की उम्र में, और अब आप शायद 27, 28 या 30 साल के हो चुके होंगे। रोज वही 9 to 5 की जॉब, वही सुबह की भीड़ वाली मेट्रो में या ट्रैफिक में 2 घंटे का सफर, वही से मंडे का स्ट्रेस और फ्राइडे का इंतजार, और बदले में मिला क्या? 3-4% का इंक्रीमेंट, जो बढ़ती महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है। अब सोचो, अगर आपको अपनी लाइफ के अगले 30 सालों तक ऐसे ही जीने को कहा जाए तो क्या आप कभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे क्या? और क्या आप कभी उतना पैसा कमा पाओगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके? नहीं। इसलिए टिम फेरिस कहते हैं कि आपको अपने लिए कुछ ऐसे इनकम सोर्स बिल्ड करने चाहिए जिससे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके आप उतना पैसा कमा सको और लाइफ के 60 नहीं बल्कि 40 साल काम करके रिटायरमेंट ले पाओ और अपने लिए एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा कर सको जो आपको अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम दे। 9 घंटे काम और 3 घंटे ट्रेवल करके टोटल 12 घंटे काम करने वाले लोग ये 4 घंटे सुनकर थोड़ा हैरान होंगे। दरअसल ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि द 4 आवर वर्क वीक का कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाता है कि आप अपने काम और अपने टाइम को कैसे स्मार्टली मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। ऑथर टिम फेरिस ने अपनी बुक के जरिए दुनिया को ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। दरअसल टिम फेरिस भी आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी लाइफ भी एक एवरेज अमेरिकन की तरह गुजर रही थी। टिम ने 14 साल की उम्र से ही एक आइसक्रीम पार्लर में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर टिम को 8 घंटे सफाई करने का काम मिला करता था, पर टिम अपने 8 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर लेते थे और बाकी के टाइम वो मैगजीन पढ़ा करते और कराटे की प्रैक्टिस किया करते। पर उनके बॉस को उनका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने टिम को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद टिम ने कई सारी जॉब करी पर उन्हें कोई जॉब रास ही नहीं आई। इसलिए 2001 में फाइनली उन्होंने अपनी खुद का एक डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी ब्रेन कुकर नाम से शुरू करी। पर यहाँ पर भी टिम को अपने बिजनेस के लिए 14 से 16 घंटे काम करना पड़ रहा था। उनकी लाइफ सिर्फ ऑफिस काम और घर तक ही सीमित रह गई थी। सब कुछ स्टेबल हो जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेकेशन पर इटली जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे। पर वहाँ भी टिम को थोड़ा काम करना पड़ा और हैरानी की बात तो ये है कि टिम ने सिर्फ 4 घंटे काम किया और वो काम हो भी गया। तो उस समय जाके उन्हें समझ आया कि अगर बिजनेस ऑटोमेशन से हो सके तो फिजिकल हर चीज खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अपनी कंपनी में ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग यूज किया जिसकी बदौलत वो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी अपना प्रॉफिट 40% तक इंक्रीज कर रहे थे। तब जाके टिम को रियलाइज हुआ कि दुनिया में कितने सारे लोग लाइफ को बस एक ही 9 to 5 के सर्कल में फंसाए रखते हैं और सब कुछ करते हुए भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपने लाइफ लेसन्स और प्रिंसिपल को उन्होंने अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक के जरिए लोगों तक पहुंचाया और वो हमें सिखाते हैं कुछ रूल, जिसमें रूल नंबर 1 है लेस वर्क डजंट मीन लेजी। हमारे भारत में जॉब कल्चर को अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर एक इंसान 8 घंटे की ड्यूटी करके 3 घंटे ट्रेवल करके घर आता है तो उसे बहुत ही मेहनती माना जाता है। वहीं एक ऐसा इंसान जो खुद का काम करता है, दिन में 3-4 घंटे घर से काम करके पैसा कमाता है तो उसे लेजी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ और 9 to 5 की अच्छी सी जॉब पकड़ लो, वरना उसके बिना कोई फ्यूचर ही नहीं है। पर हकीकत तो ये है कि सिर्फ काम करके 12 घंटे ऑफिस में बैठे रहना मेहनत नहीं है, बल्कि उस काम को स्मार्टली करना, प्रोडक्टिवली 3-4 घंटे में काम खत्म कर देना असली काम है। अब आप रोहित और समीर को ही देख लो। रोहित हर दिन 10-12 घंटे ऑफिस में काम करता है, लेकिन उसके पास ना तो कोई टाइम है ना कोई एनर्जी की वो इसके बाद कोई दूसरी चीज कर पाए, कोई स्किल सीख पाए। वहीं दूसरी तरफ समीर दिन में सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है क्योंकि उसके पास 8-10 क्लाइंट है और अगर वो सारा काम खुद करे तो शायद उसको भी दिन में 15-16 घंटे काम करना पड़ सकता है। इसलिए उसने अपने काम को ऑटोमेट और आउटसोर्स कर दिया, जिससे उसका टाइम भी बचता है और पैसा भी आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 90% ऑफ द सेल्फ मेड मिलेनियर अपना काम आगे दूसरों को डेलीगेट करते हैं, अपनी कोर स्किल पर फोकस करते हैं और सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस पर्सन्स अदर्स पीपल टाइम का कंसेप्ट यूज करके अपने लिए वेल्थ बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अपने दिन का 60% से भी ज्यादा सिर्फ ऐसे कामों में वेस्ट कर देता है जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। ऑफिस भी इन्हें जाना है, खाना भी इन्हें बनाना है, घर के सारे काम भी इन्हें अपने आप करने हैं, ऑफिस के सारे काम भी यही करेंगे और इसी चक्कर में ना वो कभी कुछ सीख पाते हैं और ना ही कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। जहाँ टाइम सेव करना चाहिए वहाँ टाइम वेस्ट करके अपने आप को मेहनती बताते हैं। ऑथर टिम फेरिस कहते हैं कि काम को करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि काम को प्रोडक्टिवली करके टाइम सेव करना ही रियल हसल है। जितना आप टाइम सेव करोगे उतना ही आप बाकी की चीजों में ध्यान लगा पाओगे, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 10-12 घंटे की नौकरी को नॉर्मलाइज कर दिया और अपने आप को मेहनती मान लिया तो आप कभी भी अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं देख पाओगे। इसलिए कम और इफेक्टिव काम करो ताकि बाकी के प्रोडक्टिव कामों के लिए आपके पास ज्यादा टाइम बचे। रूल नंबर 2, द रिलेटिव इनकम कंसेप्ट। अक्सर लोग जब भी किसी की फाइनेंशियल स्टेटस को जज करते हैं तो सिर्फ उनकी टोटल इनकम को देखकर
फैसला ले लेते हैं कि ये इतना अमीर होगा और ये गरीब, मतलब जो ज्यादा कमाता है वही ज्यादा अमीर है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रिलेटिव इनकम, यानी एक इंसान कितना टाइम में कितना कमा रहा है। जैसे अगर आप दिन के 8 घंटे काम कर रहे हो तो हर घंटे आप कितना कमा रहे हो। 90% इंडियन पॉपुलेशन दूसरों को उनके CTC के हिसाब से जज करती है, पर जरा सोच के देखो, अगर किसी इंसान की इनकम ज्यादा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है तो क्या वो उन पैसों को सच में एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में है। अब राहुल को ही देख लो, राहुल एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो महीने का 1.5 लाख कमाता है, यानी उसकी एनुअल इनकम 18 लाख है। दूसरी तरफ अमित एक फ्रीलांसर और इन्वेस्टर है जो महीने का 75,000 रूपए कमाता है, यानी साल का 9 लाख रूपए। अब अगर सिर्फ नंबर देखे तो राहुल ऑब्वियसली ज्यादा अमीर लगता है, और अगर दोनों की रिलेटिव इनकम निकाले तो एक नया पर्सपेक्टिव समझ आएगा। राहुल हर महीने लगभग 80 घंटे काम करता है तो उसकी हर घंटे की इनकम होगी 1875 रूपए। वहीं अमित सिर्फ 15 घंटे काम करता है तो उसकी हर घंटे की इनकम होगी 5,000 रूपए। मतलब राहुल की एब्सोल्यूट इनकम तो ज्यादा है लेकिन अमित कम टाइम में ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमित के पास अपने पैसों को खर्च करने का टाइम ज्यादा है, क्योंकि वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे काम कर रहा है, और अगर वो चाहे तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी ऐड करके महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए भी कमा सकता है, वो भी राहुल से कम घंटे काम करके। इसी वजह से एक इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट इनकम से जज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिलेटिव इनकम का भी ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने में नहीं बल्कि कम टाइम में ज्यादा कमाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने में है। रूल नंबर 3, स्मार्ट वर्क यानी डील फॉर्मूला। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, फिर रिटायरमेंट के बाद लाइफ एंजॉय करेंगे। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी सोच के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। टिम फेरिस एक नए कंसेप्ट को समझाते हैं जो आपको न्यू रिच की कैटेगरी में ला सकता है, जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फ्रीडम भी होती है, और ये कॉन्सेप्ट है डील। डील का मतलब किसी बिजनेस डील से नहीं बल्कि एक ऐसे प्रोसेस से है जो आपको फाइनेंशियल और पर्सनल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। तो इस डील में डी का मतलब है डेफिनेशन। जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको उस काम से क्या हासिल करना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपका लाइफ गोल सिर्फ रिटायरमेंट के बाद आराम करने तक सीमित है तो आप गलत ट्रैक पर हो, बल्कि आपका गोल ऐसे अमाउंट से होना चाहिए जो आपको और आपके आने वाली जनरेशन को एक सिग्निफिकेंट वेल्थ दे, और वक्त रहते रिटायरमेंट लेकर अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओ। अब इस डील में ई का मतलब है एलिमिनेशन, यानी आपको उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना होगा जो सिर्फ वक्त बर्बाद करती हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि किसी बेकार चीज को अच्छी तरह से करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो जरूरी है सिर्फ उस पे ध्यान देना चाहिए। अब इस डील में ए का मतलब है ऑटोमेशन, यानी अपने काम में ऐसे तरीके ढूंढना है जिसमें आपके बिना आपका काम हो सके, और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। जैसे कंटेंट क्रिएटर सुभाष अपना सारा काम खुद करता है, एडिटिंग से लेकर रिसर्च तक, जिसमें उसका बहुत टाइम लगता है। वहीं दिलीप जो एक क्रिएटर है वो रिसर्च और एडिटिंग को आउटसोर्स कर देता है, जिससे उसका फोकस सिर्फ बेहतरीन कंटेंट लिखने पर होता है और कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलता है। इसलिए काम में ऑटोमेशन लाओ। अब नेक्स्ट आता है एल का मतलब लिबरेशन। जब पैसा और टाइम दोनों हो तब आप सच में दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ किसी एक शहर में जिंदगी गुजारने की जगह पूरी दुनिया देखने का मौका मिलता है। यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। डील यानी डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकती है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टाइम और फ्रीडम दोनों मिलेंगे। अब आता है रूल नंबर 4, यूज अदर पीपल्स टाइम एंड एफर्ट। ऑथर टिम कहते हैं कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरे लोगों का टाइम और रिसोर्सेज यूज करके अमीर बन जाते हैं तो आप क्यों नहीं। दरअसल ये बिजनेस और टाइम सेविंग कंसेप्ट कई बार दिया जा चुका है, जिसका नाम है अदर्स पीपल टाइम एंड एफर्ट, यानी दूसरे लोगों का टाइम और एफर्ट यूज करो अपना पैसा कमाने के लिए, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग। राजीव के दोस्तों ने उससे बोला कि भाई तू 24 साल का हो गया है, अपने पापा की तरह दुकान पर बैठे रहता है, बड़ी बड़ी MNC में जॉब पोजीशन खाली है, नौकरी कर, पैसा कमा, अपने पापा से अलग इनकम सोर्स को बिल्ड कर। राजीव ने देखा कि 9 घंटे अगर वो जॉब को दे देगा तो वो उतना आउटपुट कभी नहीं निकाल पाएगा जितना वो दुकान से निकाल लेता है। और जहाँ तक बात रही इनकम सोर्स क्रिएट करने की, तो राजीव ने दिमाग लगाया और देखा कि इन बड़ी बड़ी MNC कंपनी के फंड कहाँ है, कैसे इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब से देश की तरक्की हो रही है तब से कंपनियां टॉप ट्रेंड में है। और उसे पता चला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। राजीव ने सोचा जब दूसरा काम करके कंपनी को आगे ले जा सकता है और मेरा लगा हुआ पैसा बढ़ा सकता है तो क्यों ना उनका टाइम और रिसोर्सेज यूज किया जाए। राजीव ने कैलकुलेट किया कि अभी वो और उसके पापा दुकान से महीने का 70 से 80 हजार रूपए कमा रहे हैं, अगर नौकरी करता तो 25 से 30 हजार ज्यादा की जॉब नहीं लगती। तो राजीव ने वही 25 हजार की SIP इंडेक्स फंड में कर दी और 12% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से 14 साल बाद राजीव के हाथ में होंगे 1,03,38,502 रूपए। बिना कुछ किए, बिना एक्स्ट्रा 9 घंटे काम किए राजीव ने मात्र
14 साल में इतना पैसा बचा लिया जिससे उसके आने वाली जनरेशन को एक अच्छी खासी वेल्थ मिल सकती है और उसके पेरेंट्स भी एक सुकून की लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर बिजनेसमैन अपनी कंपनी के साथ टॉप ट्रेंडिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक इंसान दो जगह सेम पोटेंशियल से काम नहीं कर सकता, इसलिए पैसा लगाओ और उन पर छोड़ दो। आपकी वेल्थ अपने आप धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जेफ बेजोस को ही देख लो। 1998 में उन्होंने गूगल में $2.5 लाख इन्वेस्ट किए थे। उन्हें पता था कि ये बिजनेस टॉप ट्रेंड में आने वाला है। अब वो एक साथ अमेजोन और गूगल दोनों तो संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अदर्स पीपल टाइम और रिसोर्सेज का यूज किया और अपनी $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 6.2 बिलियन बना दिया। रूल नंबर 5, द राइट टाइम इज नाउ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सही वक्त का वेट करना चाहिए, और ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी में बताया गया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और लीडर ने कभी भी परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं किया, बल्कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उस पर एक्शन लिया। आप भी अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि आपके पास जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत से लोग आज भी किसी बड़े डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, फिर चाहे वो जॉब स्विच करने का हो, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का हो या किसी नए इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने का हो। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। परफेक्ट टाइमिंग वही होगी जब आप एक्शन लोगे। और अगर एक इस चीज का बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो 9/11 का अटैक के दौरान जब पूरी दुनिया एक तरफ टीवी से चिपक कर बैठी हुई थी, वहीं लंदन के स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिंग कंपनी ने मिलियंस का प्रॉफिट अर्न किया। दरअसल जैसे ही अटैक हुआ तो उस कंपनी के एक ट्रेडर ने दिमाग लगाया कि अटैक न्यूयॉर्क में हुआ है, जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, यानी मार्केट कुछ ही घंटों में बहुत बुरा क्रैश होने वाला है। जैसे ही पहला क्रैश हुआ उसने अपने बॉस को एयरलाइंस और बाकी कंपनियों के शेयर्स को शॉर्ट सेल और इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक को उठाने के लिए कहा। उसके बॉस ने उस एम्प्लॉय पर डाउट किया, यहाँ तक कि उसकी नौकरी छीनने तक की धमकी दे दी, पर उसने कहा सब टीवी पर बिजी हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा, अगर हमने एक्शन लिया तो कंपनी को मिलियंस का फायदा होगा। उन्होंने ये डिसीजन लिया और एकदम से मार्केट स्टैग्नेंट हो गई, ना ऊपर ना नीचे। सबको लगा अब तो इस बंदे की नौकरी गई। इतनी देर में दूसरा क्रैश हो गया और इसके साथ पूरा मार्केट लाल और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी। उसके इस डिसीजन से उस दिन लंदन की उस ट्रेडिंग कंपनी ने इतना कमाया जितना वो पूरी जिंदगी भर नहीं कमा पाते थे। अब सोचो अगर वो एम्प्लॉय एक्शन नहीं लेता, अपने बॉस को रीच आउट नहीं करता। इसलिए राइट टाइम वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो। जो भी लोग द न्यू रिच की कैटेगरी में आते हैं उनकी एक कॉमन हैबिट ये होती है कि वो एक्शन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए डिसीजन लो, अपनी लाइफ बेटर बनाओ, फिर चाहे वो जॉब स्विच हो या करियर पाथ चेंज हो या फिर अर्ली रिटायरमेंट प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। कुल मिलाकर टिम फेरिस अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में ये कहना चाहते हैं कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो, सभी जरूरी काम सिर्फ 4 घंटे में पूरे करो और लाइफ को जीने पर ध्यान दो। वो स्ट्रेटेजी जो आप 40 साल बाद अपनाने वाले हो वो आज से ही अपनाओ, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और ब्रेन पावर स्ट्रॉन्ग है। जय हिंद।